दुनिया की सबसे फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पिछले साल से ही बवाल चल रहा है। इसी साल फरवरी में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने वाली थी, लेकिन विरोध के बाद कंपनी ने इसे मई तक के लिए टाल दिया था। उसके बाद व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लागू कर दी है। अब नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पद संभालते ही व्हाट्सएप एक बार फिर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कंपनी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोक दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता, तब तक हम यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे, न ही किसी फीचर को उन यूजर्स के लिए बंद करेंगे जिन्होंने पॉलिसी स्वीकार नहीं की है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और इस ऐप की मालिक फेसबुक कंपनी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच के खिलाफ अपील की है। सीसीआई ने पिछले महीने व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी किया था और उनसे प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके खिलाफ व्हाट्सएप सिंगल जज की बेंच में गया था, जहां उसकी अपील खारिज कर दी गई। तब अदालत ने कहा था कि पॉलिसी का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले का विरोध किया है। क्या है व्हाट्सएप की नई पॉलिसी? व्हाट्सएप पर नए टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उन्हें कहीं भी यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती है। जनता के भारी विरोध के बीच हाईकोर्ट और सरकार के रुख के आगे अब व्हाट्सएप बैकफुट पर है और प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत में भी अपनी रणनीति पर अंदरखाने विचार कर रहा है। क्योंकि व्हाट्सएप के लिए भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लिहाजा कंपनी कोई गलती नहीं करना चाहेगी जिससे उसे नुकसान का सामना करना पड़े। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।